नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। होली का त्योहार है और चुनाव की तारीख बड़ी नजदीक है और इसलिए इंडिया टीवी आ चुका है गोरखपुर में। जी हां, इस वक्त आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, ये रामगढ़ का तालाब है। मैं इस वक्त क्रूज पर मौजूद हूं और इस वक्त होली खेले रघुबीरा हो जाए। होली है, होली है, रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। देखिए, ये मौका होली का है और इस वक्त चुनाव की तारीखें बड़ी नजदीक हैं, तो बात चुनाव पर भी होगी, बात होली पर भी होगी, थोड़ी सी टांग खिंचाई भी होगी, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं। आप समझ ही गए होंगे, मैं गोरखपुर में हूँ। आप ना सिर्फ एक जबरदस्त एक्टर हैं, जबरदस्त सिंगर हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक जबरदस्त सांसद भी हैं। हारा हारा महादेव, कैसी हैं? स्वागत है आपका इंडिया टीवी का इस सुंदर से गोरक्षनाथ, प्रभु गोरक्षनाथ, महादेव गोरक्षनाथ की धरती पर, जहां पर पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज का गढ़ है। ये उनकी बनाई हुई सुंदरता है। मुख्यमंत्री के शहर में इंडिया टीवी आपका स्वागत। रवि किशन जी, मैं वाकई में कहती हूँ कि मैं गोरखपुर तो कई बार आई हूँ, लेकिन अब जो गोरखपुर का रंग दिखाई देता है, कौन कहेगा कि गोरखपुर में क्रूज भी चलेगी? कौन ये सोच सकता था कि ये ताल जो है कभी एक समंदर के जैसा भी नजर आएगा? अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता दूं, बारिश होकर जा चुकी है और ऐसा यहाँ पर मौसम था, लग रहा था विदेश पहुँच गए हैं। जी जी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद, पूज्य महाराज जी की डबल इंजन सरकार को धन्यवाद। जब आपके निस्वार्थ संत मोदी जी होते हैं, जब इतने बड़े नेता होते हैं, तो आपका देश, आपका जिला, आपका शहर इस तरह होता है। जब आपके मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी होते हैं, तो आपका जिला, आपका शहर, ये ताल। मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ पर अपराध होते थे इस जगह पर। पहले इसको ईस्ट ऑफ शिकागो कहते थे इस जगह को। गोरखपुर के बारे में जानना जरूर। एक गैंगस्टर्स लोगों का इलाका हुआ करता था, जिस पर कई फिल्में भी बनी इसी गोरखपुर में। और 2017 के बाद ये गोरखपुर ने एक नई ऊंचाई ली, एक नई धार ली। आज यहाँ पर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी सोच, एक नए भारत के शिल्पकार के रूप में पूज्य महाराज जी की सोच कि 1 लाख करोड़ रुपए का काम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गोरखपुर मंडल में हुआ है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। इस वक्त आपको लग रहा है कि आप स्पेन में हैं, या आपको लग रहा है कि मुंबई का नेपेंसी रोड है। ये भव्य क्रूज है जिस पर आप मेरे साथ, इंडिया टीवी होली मना रहा है। अब देखिए, होली मना रहे हैं और जब तक होली का तिलक ना हो तब तक होली का त्योहार जो है। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। और मेरे साथ यहाँ आपको आए, मैं मिलाऊंगा, ये यहाँ की देवतुल जनता है, जो आज सब लोग ये होली मनाने आए हैं। ये गोरखपुर की जनता, मैं चाहूंगा कैमरा इनके तरफ भी ले जाएं और बोले, अब की बार, फिर एक बार, ये पूरे भारत की गूंज। दुल्हा बने हैं, दुल्हा बने हैं, दुल्हा बने हैं, रवि किशन जी दुल्हा बने हैं, दुल्हा बने हैं, दुल्हा बने हैं।
गोरखपुर के जनता के हाथ है अबीरा, गोरखपुर में होली खेले रवि किशन। अब की बार रवि किशन जी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। एक सुपरस्टार इतना धरती पर, जमीन पर, गांव-गांव, सड़क पर जाके काम कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था। रवि किशन जी ने बहुत काम किया है और हम सब पूरे उत्साह के साथ, गर्व के साथ रवि किशन जी को पूरा सांसद बनाने के लिए। अब देखिए बात 400 पार की हो रही है। एक बात बताइए, ये 400 पार। होली खेले रघुबीरा वध में, होली खेले रघुबीरा, अरे होली खेले रघुबीरा वध में, होली खेले रघुबीरा। कनक पिचकारी करे हाथे, कनक पिचकारी करे हाथे, अबीरा वध में होली खेले रघुबीरा, अरे होली खेले रघुबीरा वध में, होली खेले रघुबीरा, अरे होली खेले रघुबीरा वध में, होली खेले। अब देखिए रवि किशन जी, हम रघुबीर की बात कर रहे हैं। ये होली तो वैसे भी बड़ी खास है। एक तो 24 में आपका भी जो 400 प्लस वाला लक्ष्य है, और दूसरा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद की ये होली है, क्या कहेंगे? सदियां बीत गई। देखिए, प्रभु राम का इंतजार करने के लिए हम सारे सनातनी इंतजार कर रहे थे। सदियां बीत गई, कई साधु संत शहीद हो गए, कई साधु संतों की छातियों पे गोली मारी गई। हम तो देखे हेलीकॉप्टर से भी गोली मारी जा रही थी। वो दृश्य भारत कभी भूलेगा नहीं, वो दुख भारत कभी भूलेगा नहीं। आज उन सारे साधु संतों को इसी गोरक्षनाथ की धरती से सबसे बड़ा आंदोलन अवैधनाथ महाराज जी ने किया था, और वो आंदोलन की शुरुआत प्रभु राम की इसी गोरखपुर की, इसी गोरक्षनाथ की धरती, यही गोरखपुर जहां पर अभी आप आई हैं दिल्ली से, यहां से हुई है। ये देश की जनता जानना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हम लोग प्रणाम करते हैं, पूज्य महाराज जी आपको प्रणाम करते हैं, वो सभी साधु संतों को प्रणाम जिनके वजह से हम लोग अपने जीते जी प्रभु राम के मंदिर को, जो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है गोरखपुर से, वो देख पाए। ये हम लोगों के लिए बहुत सुखद अनुभव है। जो 100 करोड़ सनातनी विचारधारा के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव। नहीं, लेकिन विरोधी तो ये कहते हैं कि राम जी को, राम मंदिर को आपने दरअसल चुनाव का केंद्र बनाया, आपने उसे वोटों का केंद्र बनाया, ध्रुवीकरण का स्थान बनाया। नहीं, देखिए, उन लोग तो पहले तो वो लोग को बोलने का अधिकार ही नहीं जो प्रभु राम के अस्तित्व को ही नकार रहे थे। वो तो कह रहे थे राम है ही नहीं। कोई कह रहा था इंडोनेशिया से हैं, कोई कह रहे थे राम थाईलैंड से हैं, कोई कह रहे थे मंगोलिया से हैं। ये लोग बात करेंगे, ये लोगों ने क्या किया प्रभु राम के लिए, ये लोगों ने देश के लिए क्या किया है, ये लोगों ने अपनी जात के लिए क्या किया है, ये लोगों ने अपनी बिरादरी के नाम पर वोट। मुझे एक काम बता दीजिए, ये लोगों ने प्रधानमंत्री आवास दिया, ये लोगों ने 81 करोड़ को कभी अनाज दिया, 5 लाख रुपया इलाज के लिए दिया। कोरोना काल में ये सारे नेता विपक्षी कहाँ थे, मुझे बताइए। एक चेहरा बता दें कि कोरोना काल में धरती पर थे, किसी की जान बचाने में नेता कहाँ थे, मुझे बताइए एक चेहरा। आज ये वोट मांगने निकले, क्यों उनको जनता वोट देगी बताइए? अरे एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर जान दे रहा था इसी गोरखपुर में। जब कोरोना काल था, हम लोग अपने मास्क लगा के खड़े थे, हम लोग उसके जिम्मेदार हैं। फेसबुक पे हमारी फोटो जिम्मेदार हो दिखाएगी, सबूत हैं। एक विपक्षी जो यहाँ पर वोट मांगने गोरखपुर में आ रहा है, वो बता दे कहाँ था, वो बता दे कि किसी निषाद समाज के लिए कहाँ था। आज मछुआरा समाज के लिए, जो बहुत बड़ा समाज है, जितना प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है मत्स्य के लिए, मत्स्य पालन के लिए, या पूज्य महाराज जी का जो बजट है कहाँ किया, एक जगह बता दे। यादव समाज के लिए क्या, आज यादव समाज प्रधानमंत्री आवास भी ले रहा है, आज निषाद समाज प्रधानमंत्री आवास ले रहा है, दलित समाज ले रहा है, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, हर पासी समाज, कौन सा समाज, बनिया समाज, कौन सा समाज है, श्रीवास्तव समाज, कायस्थ समाज। नहीं, तभी तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो आप एक एक जाति की बात करवा रहे, तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा लेते? बीजेपी इससे क्यों डरती है फिर? देखिए, राहुल गांधी जी की बातों पर आप कृपया इस पर आप नहीं जाएं। तब मैं, राहुल जी जब भी बोलते हैं तो यही करता, अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। यूपी के घर घर पहुंचा योगी जी का काम, यूपी के
के घर घर पहुंचा योगी जी का काम, यूपी के घर घर पहुंचा योगी जी का काम। और बम बम काशी बोल रहा है, बम बम काशी और अयोध्या बोल जोर इस नाम, बम बम काशी बोल रहा है अयोध्या श्री राम कबीरा। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, अरे होली खेले अभी कहते ना, अवध अरे जे कबो ना रहल ऊ अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, जेल में मुख्तार बा, भाई वाह, कोरोना गईल हार बा, भाई वाह, जेल में मुख्तार बा, कोरोना गईल हार बा, यूपी में सब्बा। भैया राशन अंठेल बा, बिजली रेलम रेल बा, ये स्वर्ग बाटे हो, ये स्पेन नहीं है, ये गोरखपुर है बाबू। अरे होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, अरे होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। मोदी है तो सब मुमकिन होगा सबका काम, मोदी है तो सब मुमकिन होगा सबका काम। और तंबू से महलों में पहुंचे सबके राजा राम कबीरा। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, आ जाओ होली खेले रघुबीरा, अवध में सब लोग नाचिए। अब देखिए ये रवि किशन जी का अंदाज है, आओ। वहाँ पर वो खड़े हो जाते हैं, आओ। अपने आप लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं और इसलिए गीत संगीत का माहौल भी बन जाता है। होली में ये हंसी मजाक का होता है। कहना है कि पति पत्नी के प्रेम मिलन से बढ़ता है संसार, पति पत्नी के प्रेम मिलन से, सबके पति पत्नी के पति पत्नी के प्रेम मिलन से बढ़ता है संसार। और बिना पत्नी ही रोज बढ़ रहा मोदी का परिवार कबीरा। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, देखिए मोदी के परिवार की बात आ गई है, सारा रंगों की थाली भी लेकर आइए। हाँ तिलक लगना चाहिए सबको। थाली लाओ लाओ लाओ, ब्याह लिया भाई, अरे हमके तू छोड़ा, तू लिया श्री राम। हमको नहीं लगाएगा कोई। नहीं रवि किशन जी, आप रंग लगाते रहें और रंगों के साथ साथ एक सवाल का जवाब भी दें। आगे आइए। ये लीजिए आइए आइए रवि जी, ये गाना बजाओ। अरे होली खेले रघुबीरा, आइए रवि जी आइए। होली खेले रघुबीरा, अरे होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। मोदी जी के परिवार की बात हो रही है ना, तो क्यों ना एक रैपिड फायर हो जाए, एक रैपिड फायर हो जाए। ठीक है, अब रवि बाबू रैपिड फायर ऐसा है, हम नेता का नाम बताएंगे और उसको सुनते ही जो पहली बात मन में आए वो बोलिएगा आप। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। विराट निस्वार्थ इस नए भारत के संत। क्या बात है। योगी आदित्यनाथ। निस्वार्थ इस उत्तर प्रदेश देवभूमि के संत। अमित शाह। अद्भुत ऐतिहासिक इस धरती के चाणक्य। धरती के अखिलेश यादव जी। इतना कब क्या, अरे होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले। नहीं, बात इतना होली खेले में बात रुकेगी नहीं। नहीं देखा ये लोग सही में राजकुमार लोग, ये लोग बहुत बड़ा नेता हुई अपने समाज का, हम सम्मान करीला, लेकिन ये लोगन के अभी सही बताएं, ये गरीबी नहीं देख ले बाड़ा। और इस देश को वही चला सकता है जो मेरा कलाकार होने के नाते 1 लाख लोगों को मैं उसी भोजपुरी इंडस्ट्री से रोजगार दिया था, मैं वही रवि किशन हूँ। तो मुझे भी पता है, मैं मिट्टी के घर से यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे जितना पता है कि इस देश को वही चला सकता है जो गरीबी देखा है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है गरीबी, पूज्य महाराज जी ने देखा है, ये सब लोग नीचे से आए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस संगठन से निकला हुआ, उस जमीन से रेंग कर ऊपर आया। तो मुझे ये सब राजकुमार हैं। देखिए राजकुमारों के हाँ। तो आपने अखिलेश यादव जी के लिए राजकुमार यूज किया, तो फिर राहुल गांधी जी के लिए क्या कहिएगा? एक ऐसे राजकुमार जिनको पता नहीं कि ये भारत बा की इटली बा। हाँ।
ये लोग बहुत देखा, ये लोगन के ये नहीं बोलिए ना, अपना नहीं भोजपुरी जान में बोलिए। नहीं, ये लोग नहीं जान पा रहे हैं, ये देश को नहीं जान, ये देश जान गया है, ये मोदी जी को पा लिया है। ये विराट 9 साल में जो देश ने नई करवट ली है, आपके पासपोर्ट का सम्मान आप जान रही हैं। आज गरीब के पास 5 लाख रुपए इलाज के लिए, आज देख रही हैं आज गरीब कैसे चल रहा है। एक आदमी भूखा नहीं है, 81 करोड़ लोग को अनाज मिल रहा है, आज वृद्धा लोग को आज उनको पेंशन मिल रहा है, किसान आत्महत्या करने इस भारत में बंद कर दिए। बताइए मुझे, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी सैजनवा में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में विधानसभा में अटल आवास विद्यालय बना है, जहां मजदूर का बेटा अब मजदूरी नहीं करेगा। ये बात, ये सोच कहां थी? ये अद्भुत सोच, ये ऐतिहासिक सोच, मैं उसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच को प्रणाम करता हूं कि इस भारत को बदला, इस भारत को, ये गोरखपुर के इस क्रूज में आप घूम रही हैं, ये गोरखपुर जहां पर लाशें बहती थी, जहां रोज हत्या होती थी, पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद। आज वो मेहनत की, आज उन्हीं के सानिध्य में हम सीखे। आज वंदे भारत ट्रेन यहाँ मांगे, हमने एक लेटर पे मांगा था प्रधानमंत्री जी से, दे दिए। 2650 करोड़ का सोनोली का रिंग रोड एक लेटर हेड पे नितिन गडकरी साहब ने हमको दिया। आज सबसे ज्यादा ट्रेन यहाँ, 9 ट्रेनों का ठहराव, 500 प्रश्न पूछने वाला मैं सांसद आपके सामने। सोचिए, जिनको लगा था हीरो बन के जीत के चला जाएगा, और वही सांसद आज यहाँ पर एक गोरखपुर की आवाज बना। तो ये सोच कि जब आपके नेता ऐसे होते हैं तो वहां पर एक अभिनेता आके भी सेवक बन जाता है, एक सुपरस्टार आके भी सेवक बनता है जब आपके नेता मोदी जी होते हैं, जब आपके नेता योगी जी होते हैं, जब इतना बड़ा संगठन होता है। अच्छा, मुझे कई बार ऐसा लगता है बहुत इंस्पायर्ड है योगी जी से। देखिए, हम मोदी जी से बहुत इंस्पायर्ड हैं। जब उन्होंने शौचालय बनाया तभी हमने भाजपा को ज्वाइन करने का मन बना लिया उसी टाइम। आज आपको मैं पहली बार इंडिया टीवी पे बता रहा हूँ, और उसी दिन हमने सोच लिया कि यस, नाउ आई हैव टू ज्वाइन, बिकॉज मेरे गांव में नहीं था। माँ बहन बेटियों की इज्जत के लिए किसी प्रधानमंत्री जी ने आज तक सोचा नहीं था। दैट थॉट रियली टच्ड माय हार्ट एंड आई सेड कि आई एम गोइंग टू जॉइन दिस पार्टी एंड आई हैव जॉइन्ड। यस, मुझे अमित शाह जी का ने बड़े सम्मान से ज्वाइन करा। आई एम रियली थैंकफुल टू गृह मंत्री अमित शाह जी। तो वहाँ से 2017 से मैं प्रचार में लग गया। 2017 का यूपी के चुनाव में मैं प्रचार में था। 19 में पार्टी ने, संगठन ने हमको यहाँ पर, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद रहा। मैं निस्वार्थ संतों से प्रभावित रहता हूँ, जिनको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। उसमें मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जिनको चाहिए नहीं, राष्ट्र को देना है, एंड दैट इज द ब्यूटी, यू नो। आप जब योगी जी की बात करते हैं, योगी जी की जो छवि हम लोगों के मन में आती है, या जो अफसरों से हम सुनते हैं ऑफ रिकॉर्ड, बड़ी कड़क छवि है ना। बड़े बड़े अधिकारी नर्वस हो जाते हैं जब योगी जी बात करते हैं, ये उनके पर्सनालिटी का हिस्सा है। लेकिन ऐसा आप क्या करते हैं कि आपकी मौजूदगी में योगी जी खिलखिला कर, ठहाके लगा लगा कर हंसते हैं? देखिए, वो संत हैं, उनको क्या अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री जी भी हमको देखते हैं तो बड़े मुस्कुराते हैं। देखिए, संत लोग को क्या आपकी अदा अच्छी लगती है, आपका क्या, वो पूछते तो है मोमोज खाए या मोमोज? अरे वो आनंद लेते हैं हमको बहुत। नहीं, आपने दिया या नहीं दिया? हम तो सबको जो खाते हैं हम सबको पैसा देते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट, क्योंकि मुझे वो थॉट रहा ही नहीं। मेरा मकान वही है, देखो मेरा मकान है, वो तिरंगा दिखाई जरा, वो तिरंगा वो 126 फीट का है यहाँ पर, उसी के नीचे मेरा मकान है। ठीक है, मैं यहीं रहता हूँ, यहीं शूटिंग करता हूँ। वो व्हाइट कलर का जो है वो यही शूटिंग करता हूँ। हाँ, यही शूटिंग करता हूँ यहाँ पर। जब से मैं आया, जी कह तो रहे थे कि यहाँ पे मैरियट होटल है, उसके बगल में अब ताज होटल बन रहा है। कोर्टयार्ड दिखाइए मैरियट, यहाँ रेडिसन है, यहाँ रामाडाइन है, यहाँ पर अब फिल्मों की शूटिंग होती है। यहाँ ये जो देख रहे हैं पीछे, ये गुम्बद दिख रहा है, यहाँ पे सब रंगमंच के रंग कर्मियों के लिए, कलाकारों के लिए महाराज जी ने 1000 करोड़ का ये बनाया हुआ है। यहाँ पे सब रंगकर्मी परफॉर्म करते हैं। मैं तभी तो कह रही थी कि योगी जी तभी कह रहे थे कि ये रामगढ़ तालाब, मैं फिर दर्शकों को बता दूं जो गोरखपुर को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, ये दरअसल तालाब है और ये नदी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई बड़ी सी नदी में ये क्रूज तैर रही है। तो योगी जी तो ये भी कहते हैं कि ऐसा विकास हुआ है कि सांसद महोदय ने एकदम तालाब के सामने अपना घर बना लिया है। बिकॉज मैं यहीं रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सेवा करना, और मैं यही हमारी सोच है। और यही आज देखे देश, आप देख रहे हैं कि आज एक सांसद के रूप में आज उनके आशीर्वाद, प्रधानमंत्री मोदी जी का, पूज्य योगी महाराज का, भाजपा की ये सोच है कि जगह को, दिशा को, दशा को और क्षेत्र को बदलना, रोजगार। यहाँ पर मैं बताऊँ, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है,
यहाँ एम्स दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, यहाँ फर्टिलाइजर है हमारे पास 8,000 करोड़ का पीएम साहब ने दिया। ये रेलवे स्टेशन 500 करोड़ में यहाँ उसका सुंदरीकरण हो रहा है। नया एयरपोर्ट बन रहा है 42 एकड़ में। तो आप देख रहे हैं कि अनगिनत जो सौगातें हैं यहाँ पर गीडा इंडस्ट्रियल एरिया में सारी इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज आके यहाँ पे अपनी अपनी उन लोगों ने सेटअप्स किए हैं। इट्स लाइक अ मिनी नोएडा इसको कहा आप जाता देखिए है। कितना कुछ तारीफों के पुलिंदे बांध रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की मैं एक्सपोफ टाइमलाइन पर जा रही थी तो मैं उसमें देख रही थी कि अखिलेश यादव तो पंच लाइन्स दे रहे हैं और आप ही लोगों का जो कैंपेन है उसी कैंपेन को अपना बनाकर आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ एक दो पंच लाइन्स जो है मैं उनकी आपको बता देती हूँ। वो कह रहे हैं 90% जनता की पुकार, अब की बार पीडीएफ सरकार। क्या बोलिएगा? नहीं, आप 90% नहीं 100% जनता की पुकार, आपकी बार मोदी सरकार, एनडीए सरकार, ये तय है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप एक एक बच्चे से पूछ लीजिए, यू शुड गो एवरीवेयर। कोई एक आदमी मुझे भारत में बता दे जो लाभार्थी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो उसने वैक्सीन लेके अपनी जान बचाई है। एक आदमी बताओ जिसके पास कोई प्रधानमंत्री जी द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा लाभ नहीं पहुंचाया गया। ये कभी सोचा नहीं गया। एक और, चुनावी चंदे की मार, अब की बार भाजपा बाहर। अरे देखो यार, देखिए इनको क्योंकि जमीन हकीकत नहीं पता। बाहर आएंगे, एक उत्साह है लोगों में, एक आज चाह रहे हैं कि कल वोट हो जाए, जो कि यहाँ 1 जून को वोटिंग हो रही है। तब भी उत्साह 2 महीने पहले इतना ज्यादा आप देख रही हैं, ये सब जगह और सब युवाओं में फर्स्ट टाइम वोटर बहुत ज्यादा। महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, अलग उत्साह है। मुस्लिम महिलाओं का वोटिंग देखेगा। इस टाइम मुझे पिछली बार 60% मिला था, इस बार 70 से 75% की वोटिंग के जो माहौल दिख रहा है वो एक ऐतिहासिक वोट होगा। कितना वोट होगा एग्जैक्टली हम नहीं बता पाते हैं, लेकिन इतना वोट कभी किसी ने देखा नहीं होगा। एक और बात जो वो लिखते हैं, वो कहते हैं जुमला प्लस गारंटी जुमानटी। उनका जो राइटर है बहुत कमजोर है और बहुत ही मिच्योर है। ये मिच्योर, देखो अब राजनीति को मोदी जी ने बदल दिया। अब यहाँ मिच्योर बातें चलती हैं, गंभीरता वाली बातें चलती हैं। अब ये तुकबंदी जुगलबंदी है सिनेमा के लिए होती है। ये जो है ना, राहुल गांधी की जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के अंदर उन्हें नकारात्मक शक्ति का मुखौटा दिखाई देता है। आपने तो सुना ही होगा, उन्होंने जो कहा था कि शक्ति से लड़ना है। इस होली पर उनको क्या सलाह देंगे? क्या कहा था, दोबारा कहना। नरेंद्र मोदी नकारात्मक शक्ति का एक मुखौटा है। देखिए और राहुल गांधी ने खुद ने कहा था कि शक्ति से लड़ना है। शक्ति से लड़ना है। कौन सी शक्ति से? नारी शक्ति से लड़ेंगे, देवी शक्ति। हम जिसके रक्षक हैं मोदी जी, जिसकी रक्षक है पूरे सनातनी लोग। 140 करोड़ के हम लोग की विचारधारा है शक्तियों को बचाना। शक्तियों के लिए तो पूरा आज राम मंदिर से लेके आप आज बाबा विश्वनाथ में लोग जल, कांवड़िया को जल चढ़ाने, ये सपा सरकार में नहीं दिया जाता था। छात्रियों तो आज सब आप सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें ये बोल के राहुल गांधी जी ने बहुत हर्ट किया मोदी जी को ना, वो सारी नारी शक्तियों को। जहां पर ये लोग कहें कि हम लोग शक्ति के विरोध खड़े होंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हैदराबाद में चैलेंज दे दिया कि आइए मैं शक्ति की रक्षा करता हूं। यही शक्ति अब उनको जिताएगी और 4 जून को देखा जाएगा कि कौन किसके विरोध में है। मोदी जी के साथ शक्ति हमारी माँ दुर्गा खड़ी है, भारत माँ की शक्ति है, धरती माँ की शक्ति है, ये महिलाएं खड़ी हैं। और ये सारी शक्तियों के साथ अगर राहुल गांधी इन शक्तियों को ध्वस्त करना चाहते हैं तो हो जाए, 4 जून को फैसला हो जाएगा। अच्छा, जब रैपिड फायर चल रहा था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम हमसे चूक गया और छूट भी गया, लालू यादव जी। हाँ, क्या कहेंगे लालू यादव? लालू जी देखिए बड़े सीनियर नेता हैं, आप उनके लिए कहेगा जोगी रास्ता रा 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 रा। देखिए, जाड़े में टी शर्ट पहनकर लंबी दाढ़ी छोड़, जाड़े में टी शर्ट पहनकर लंबी दाढ़ी छोड़, 52 वर्षीय एक कुंवारा रहा इंडिया जोड़ कभी देखा कि इसीलिए जब लालू जी ने कहा कि मोदी जी के केहू परिवार ना बा तो पूरा देश का कहले हम सब मोदी के परिवार है, हम सब मोदी के परिवार है, हम सब। ये आवाज देखिए विपक्षी ही देश को जगा दिया है। अब राहुल जी ने कहा बंबई में कि हम शक्ति के विरोध में, वो ये भारत की शक्ति जहां पर आज विश्व नमन कर रहा है उसके विरोध में आप मोदी जी के उस तपस्या को हरा सकते हैं? अरे भाई, वो तपस्वी हैं, वो तपस्या के विजनरी हैं, वो भविष्य देख रहे हैं,
वो देश को 50 साल के आगे से देख रहे हैं, 1000 साल के भारत की नींव डाल रहे हैं। आप उनको क्या समझ रहे हैं? 2047 में हम लोग विकसित भारत होंगे। आप देखिएगा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे तीसरी बार जीतने के बाद। $5 ट्रिलियन होगी, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन होगा। कहाँ सोचे? एक एक आदमी में उत्साह देखिए, हर आदमी आज भाजपा के साथ है, हर आदमी आज मोदी जी के साथ है। और मोदी जी के बारे में तो कई बार विपक्ष के नेता ये भी कह देते हैं कि वो तो हिंदू ही नहीं है। अब बताइए, ये आरोप चिपकता है क्या? हिंदू नहीं है? हाँ। अरे राम, इतना बड़ा लालू पाप। यादव ने कहा इतना था। बड़ा पाप इन्हें देखा। अब उनकर उम्र हो गई बाब, उनके लिए कुछ कहब अच्छा नहीं बाटे, पहले हुई है, लेकिन हमके नहीं मालूम बा। अब मोदी जी जैसे बड़े तपस्वी कोई नहीं है, वो बताते नहीं है। उन्होंने तपस्या की 11 दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा के, उस उपवास में ही लोगों को पता चल गया। नवरात्र रखते हैं पानी पर, उसी में पता चल गया। आज बाबा विश्वनाथ देख लीजिए, आप आज विंध्याचल माई का देख लीजिए, आप महाकाल मंदिर देख लीजिए, प्रभु राम का मंदिर देख लीजिए। बड़े बड़ी जो प्राण प्रतिष्ठा और सारे मंदिरों की पूरे भारत में हुई है। और वहाँ पे आज जैसे आज अयोध्या में, मैं आपको इंडिया टीवी को बता दूं, बहुत लोगों को जानना जरूरी है, ये मंदिर राम मंदिर बना है, लेकिन 20 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है इनडायरेक्टली डायरेक्टली। ये सोच जो है प्रधानमंत्री जी की, कि जहां पर अगर उन्होंने वहां पर सरदार पटेल का केवड़िया में स्टैचू लगाया, वहां पर सब 4 स्टार 5 स्टार होटल बन गए। मैं वहां शूटिंग करने जाता था, तभी वहां आदिवासी इलाका था, बड़ा पिछड़ा इलाका था। अयोध्या में जमीनों की कीमत आसमान में हो गई। टैक्सी से लेके रेडी पटरी वाला दुकानदार, रोज माल बिक जा रहा है। माल नहीं है, होटल में कमरे नहीं है। हमारे पास इतनी 5 स्टार होटल है जो दिख रही है, कमरे नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ उतर रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। जहाज हम लोग के पास कम, 14 जहाज यहाँ से उड़ते हैं गोरखपुर से, जहाज कम पड़ गए। टूरिज्म बनारस में भी पैक हो गया। एक मंदिर से कई लाख लोगों के परिवार को जीवित प्रभु राम ने किया है। ये अद्भुत शक्तियां हैं। ये अच्छा सोच रवि कहाँ बाबू, थी? एक तारीफ तो मैं आपकी करूंगी। आप जिस तरीके से अपने पार्टी का प्रचार करते हैं, जितने जबरदस्त आप एक्टर हैं, और आपकी तो सीरीज भी इतनी सुपर हिट हो रही है, उतने ही जबरदस्त मार्केटिंग गुरु भी हैं आप। अब कौन सोचेगा कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी शमशान का भी आप मार्केटिंग कर देंगे? याद आ रहा है कुछ? देखिए, हम लोग अवघड़ लोग हैं। मेरे पिता पंडित श्याम नारायण शुक्ल बहुत बड़े अवघड़ थे। हम लोग अवघड़ हैं, शिव के भक्त हैं। जब शिव के भक्त हैं, वो शिव आते हैं, बुलवाते हैं, वो कपारे चढ़ते हैं, वो आते हैं, मैं बोलता नहीं हूँ। मेरे पास कभी स्क्रिप्ट नहीं होती, मैं स्क्रिप्ट में लिखा हुआ बोल ही नहीं पाया। अपने 700 फिल्म की, मुझे बोलना नहीं आता स्क्रिप्ट पढ़ के। मैं ऐसे बोलता हूँ, जब वो चढ़ते हैं कपारे, हम बोले लगीला। सत्य बोलता हूँ मैं। एक बात मेरी कोई झुटला दे, ऑन रिकॉर्ड है भी, एक बात मैंने जो मेरे प्रधानमंत्री के लिए बोल दी, एक आदमी हमको बता दे कि मैंने झूठ बोला, ये सत्य है, इसको कोई धरती पर नकार नहीं सकता। मतलब आप गजब बात कर रहे हैं। एक तो आप जब भोजपुरी बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुन के। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में होली। शिव की बात हो रही है, तो शिव का ही क्यों ना गान हो जाए? तो शिव के बाद में भैया की, अरे मान पूर्णा भैरो बाबा, मान पूर्णा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी। क्योंकि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा। कभी कहते हैं भैया, सर्वे भितु सर्वाभितु, सर्वे भितु सर्वाभितु, जीवन भितु मृत्यु भितु, दाता तू विधाता तू, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू, मैं कुछ नहीं, जीवन तू, मैं कुछ नहीं। नमः पार्वती पदे हरा हरा, अरे रंग बरसे। मैंने भैया कहा था, अरे किन मारी पिचकारी तोरी भी गया अंगिया,
अरे रंग रसिया रंग रसिया इधर आओ। रंग बरसे ना भैया हो, प्यार से थोड़ा रस से। बनारस वाला लोग रस लेता है। अरे पंछी बाहर कमर चले के चाहिए। अरे रंग बरसे नहीं नहीं, रंग बरसे भीगे सुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बस उड़ाओ मत। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। ये भैया ऐसन सांसद मिले मुश्किल से, ऐसन सांसद मिले मुश्किल से, माने ले योगी बाबा इनका के दिल से, माने ले योगी बाबा इनका के दिल से। ऐसन सांसद मिले मुश्किल से, ऐसन सांसद मिले मुश्किल से, मान ले योगी बाबा इनका के दिल से। माने ले योगी बाबा इनका के दिल से। और लड़का सयान बच्चा बच्चा पुकारे भैया सांसद हमारे, आए हाय रे सांसद हमारे, आए हाय रे मिले सांसद हमारे, आए हाय रे भैया सांसद हमारे, आए हाय रे होली आई गईल हो मल्लू भाई गईल हो, होली आई गई हो मल्लू भाई गई हो, पाकिस्तान जी के दियारा जुड़ाई गईल हो, पाकिस्तान सजी के दिया जुड़ाई गई हो, भगवान के बहवा में हमारे भैया सांसद हमारे, आए हाय रे सांसद हमारे, आए हाय रे भैया। देखिए सांसद की बात हो रही है। अभी बाबू एक बात बड़ी ईमानदारी से बताइएगा, आप कहते हैं ना कि जो ऊपर से आदेश होता है वो आपकी जुबान से निकलता है। दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि बतौर अभिनेता आप अपने आप को ज्यादा पसंद करते हैं या बतौर सांसद, बतौर नेता? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। चलिए होली के माहौल में गंभीर सवाल। चलिए होली के माहौल में सीरियस सवाल कर ही दिया आपने, माहौल को शांत कर ही दिया। तो मैं बताऊं कि मैं बहुत गरीबी से आया हूं। मेरे पिताजी पुजारी रहे और मिट्टी का घर था, तो मेरे जीवन में मैं बहुत अपमानित हुआ। जब गरीब आदमी रहता है तो उसको अपमान, मेरे पिता की टूटी हुई साइकिल पर समाज ने अपमानित किया हमको, उनकी फटी हुई धोती पर किया। लेकिन उनके पास जो शक्ति थी, उनको जब जनेऊ वो अपना धोते थे तो जनेऊ धोने में उनको सुबह मैं देखता था तो मुझे लगता था कि मैं सबसे अमीर आदमी का बेटा हूँ। ऐसा लगता था उनके जनेऊ में से हीरा गिर रहा है। वो अपनी चुटिया को जब जैसे झाड़ते थे तो ऐसा लगता था कि मोती गिर रहा है। और उस वक्त हमने सोच लिया था कि मैं अपने पिता को ऐसा सम्मान दिलाऊंगा, अपनी माँ को अच्छी साड़ी दिलवाऊंगा, अपना घर अच्छा बनवाऊंगा, और जो समाज में अपमानित किया है गांव समाज, मैं उनको बताऊंगा कि एक ब्राह्मण गरीब का हमेशा एक शब्द बन चुका है, लेकिन उसका सम्मान, उसका अध्यात्म, ब्राह्मण देखिए धरती पर आता है देने के लिए, विद्या देता है, पूजा पाठ कराता है, ज्ञान देता है, युद्ध सिखाता है, वो बहुत सारी चीज़ें, एक लंबी इसकी यात्रा है पंडितों की। वो मैंने पापा से सीखी थी कि ब्राह्मण देता है, जो देता उसका हाथ ऐसे आता और लेता है वो ब्राह्मण नहीं होता। ये सच बा, एकरा में कोनो झूठ नहीं बा, ये हमके बड़ा क्लियर मालूम बाटे। तो ये बात रहे, फिर हम सोचे कि हमारे केहू मदद कबो नहीं कैले से, काहे कि जब गरीब रहता तो आपको मदद नहीं करता, तो हम खुदे लड़ने लगे। तो बचपन से हमको सिर्फ लड़ाई आता है, क्योंकि मेरे पास और कुछ साधन था नहीं सिवाय लड़ने के। मैं लड़ने लगा और मैं अपनी लड़ाई लड़ता, और जब फिर बम्बई में भी हिंदी सिनेमा में भी लड़ने लगा, वहाँ भी हाइट 6 फुट, मेरे साथ अक्षय कुमार वगैरह सब आए थे, लेकिन हमको आवाज़ थी मेरे पास, मैं डांसर था, मैं फाइटर था, मैं ट्रेंड हूँ पूरा। एक एक्टर की विधा को मैंने पूरा साधा है कि मुझे सुपरस्टार बनना था, बहुत क्लियर था, मुझे हिंदी सिनेमा में नहीं बन पाया। तो फिर उसी पीड़ा में मैंने अपनी पगडंडी के रास्ते से भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत की, सैया हमार से।
और वहाँ से मैंने तय कर लिया था कि मैं फिर समाज ने हमको, देश ने मुझे सुपरस्टार बनाया। मुझे समाज की बहुत कृपा है। ये 25 करोड़ का समाज भोजपुरिया आप मेरे साथ। इमोशनल हो जाते हैं जब आप अपने बचपन की बातें याद करते हैं। हाँ, तब बात ये कि मैं फिर जब मुझे आज आपने कहा तो मुझे लगा जब मेरी कोई मदद नहीं किया और महादेव ने पूरी रचना रची और मुझे गोरक्षनाथ बाबा के चरणों में लाके यहाँ फेंका, तो ये भी शिव अवतारी हैं गोरक्ष बाबा, तो उसका कारण यही है कि मैं वो सेवा करूं। मेरी जिसने मदद नहीं की थी, मेरा प्रयास रहे कि ऐसा कोई दुखी मेरे दरवाजे से ना जाए। मैं सांसद के रूप में, एक सेवक के रूप में मोदी जी से, योगी जी से यही सीखा है। महाराज जी के भी दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से मैंने जो कुछ मांगा कभी खाली हाथ नहीं गया। तो हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी बिरादरी का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा समाज हो, अगड़ा समाज हो, अपने पास कोई भाजपा के कार्यालय में आया, उसको न्याय तुरंत मिलना चाहिए। अन्याय किसी के साथ इस तपोभूमि पे ना हो, गोरखपुर में, ये हम लोगों का प्रयास रहता है। तो मैं इसमें वो आनंद लेता हूँ। सिनेमा मेरा ऑक्सीजन है। ये काला कैमरा मैं देखता हूँ, बौरा जाता हूँ। इसको देखते ही ये मेरा, यहाँ से मैं जीता हूँ। ये कैमरा मुझे ज़रूरी है क्योंकि मैं जिंदा भी रहना चाहता हूँ। ये सेवा में पूरा समय चला जाता है, एनर्जी बहुत जाती है। अच्छा, इससे मैं ऐसे कहूँ कि ईश्वर ने दो आंखें दी है, एक अभिनेता उस अदाकार को अपने अंदर जिंदा रखने के लिए, और दूसरा ये पॉलिटिक्स, ये राजनीति, समाज सेवा के लिए। जी जी, आप कह सकती हैं मुझे, आप चूंकि आप अलग से आप देख पा रही हैं, मैं यू नो बेटर। माहौल बहुत सीरियस हो गया है, एक बार फिर से रंग जम जाए। रवि किशन सन योगी जी ने छोड़ा है हुंकार। रवि किशन सन योगी जी ने छोड़ा है हुंकार। लोकसभा में अब की होगा 400 से पार कबीरा। तो हका ही आरामे बसैबे हो बालम होली केलन हम जइबे। तो हका ही बात देखिए रिदम में, अरे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार, 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 फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये रवि किशन बाबू हैं, ये इनका अंदाज है। और 400 पार की बात कर रहे हैं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं और उनके एक सिपाही रवि किशन जी भी है, लेकिन पूरा देश भी कर रहा है। अब ये तो जनता तय करेगी, 4 जून को पता चल जाएगा। ये तो है होली गोरखपुर वाली, रवि बाबू वाली, 24 वाली होली। आप देखते रहिए इंडिया टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि बाबू। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, गोरखपुर की होली, गोरखपुर की होली, रवि किशन की टोली, गोरखपुर की होली, रवि किशन की टोली। अरे सदा आनंद रहे यही द्वार, मोहन खेले होली। अरे सदा आनंद रहे यही द्वार, मोहन खेले होली। अरे रवि किशन की होली, अरे गोरखपुर में खेले होली, अरे गोरखपुर में खेले होली। अरे योगी संग खेले होली, अरे मोदी संग खेले होली। अरे सदा आनंद रहे यही द्वारे, मोहन खेले होली। अरे सदा आनंद रहे यही द्वारे, मोहन खेले